अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान एक मरतबा फिर। अपने तीनों चैनल्स, चैनल 5, मैटर 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारा त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और इस वक्त भी जो मैच जारी है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें मध्य मुकाबले। एक बड़ा तगड़ा किस्म का ये मुकाबला जारी है और आज जो बैटिंग की थी बड़ा हाई स्कोरिंग मैच इस लिहाज से कि 251 रन आज बोर्ड पर सजा दिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आज उनके एलेक्स हेल्स और उसके साथ साहबजादा फरहान, हम अपने प्लेयर्स की ज़्यादा बात करते हैं, हमारा त्यौहार है, हम कैसे परफॉर्म करें। तो साहबजादा फरहान वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने इम्पैक्ट डाला इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की। अगर मैं बात करता हूँ, इससे पहले हमने इम्पैक्ट देखा था रिजवान का, इससे पहले हमने इम्पैक्ट देखा था बाबर का, इससे पहले हमने इम्पैक्ट कई और प्लेयर्स का, फ़खर का भी देखा हमने कई PSL के अंदर। लेकिन इस बार जिन प्लेयर्स ने इम्पैक्ट डाला उसमें साहबजादा फरहान नुमाया मैं ज़रूर करार दूंगा। नईम ने भी इम्पैक्ट डाला जो लाहौर कलंदर्स के। अगर हसन की मैं बात करता हूँ, हसन नवाज़, उन्होंने भी इम्पैक्ट डाला। कई ऐसे प्लेयर्स थे, नए प्लेयर्स थे कि जिन्होंने इम्पैक्ट डाला। लेकिन आज भी साहबजादा फरहान 73 ऑन 41 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 178, 3 सिक्सेस 9 फोर्स, मकसद एक कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए इस इवेंट के अंदर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अगर आज के मैच में फतह हासिल करने में कामयाब होती है तो इस वक्त जो वो चौथे नंबर पर मौजूद है वो आगे आ जाएगी और उनके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो उस सूरत में वो लाहौर को भी क्रॉस कर जाएगी और कराची को भी क्रॉस कर जाएगी, तो वो टॉप कर जाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली अब उनका मुकाबला होना है कोयटा ग्लैडिएटर से क्वालिफायर के अंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस मैच में वो फर्म फेवरेट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विकेट्स भी उन्होंने हासिल कर लिए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो चौथे नंबर पे थी वो एक इस मैच की फतह के बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगी। कराची किंग्स जो फतह हासिल नहीं कर सकी और उसके बहुत चांसेस थे कि वो टॉप पे फिनिश करेगी, लेकिन वो जो काफ़ी अच्छी पोजीशन में 9 पॉइंट्स पे खासे अरसे से मौजूद थे, 12 पॉइंट्स पे, लेकिन वो बाकी 2 मैचेस में लूज करने के बाद अब उनकी पोजीशन भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। तो इस वक्त कराची किंग्स टारगेट चेस करने की कोशिश कर रही है, देखते हैं कि वो टारगेट हासिल के कितना करीब जा पाते हैं। लेकिन अब टारगेट के करीब जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैच जीतते तो उसी सूरत में आप टॉप पे फिनिश करते। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम टॉप पे फिनिश करने की बड़ी कंटेंडर बन गई है। आज कई अच्छी परफॉर्मेंसेज हमने देखी। शादाब खान के भी 42 रन बड़े क्रूशल थे जो 251 रन तक लेके गए। 19 गेंदों पे उन्होंने ये रन स्कोर किए थे। इसके अलावा कई और खबरें भी। बाबर आजम ने तारीख रकम कर दी, 100 मैच खेलने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में पहले प्लेयर बन गए। लेकिन वो जो उनका 100वां मैच था वो उनकी टीम का सीज़न 10 से बाहर होने वाला मैच था। जो लास्ट मैच वो खेले उसके बाद उनकी टीम इवेंट से बाहर हो गई, तो इसलिए उनका 100वां मैच उनको हमेशा याद रहेगा। एक तो 100 को तरस गई है उनकी जानिब से कौम कि कोई एक सेंचुरी उनकी जानिब से आ जाए, लेकिन उनका 100वां मैच PSL में उन्हें हमेशा याद रहेगा कि वो वही मैच था कि जिसकी वजह से उनकी टीम इवेंट से बाहर हो गई थी। तो ये बड़ी क्रिकेट जो है वो हंसाने वाला गेम भी है, रुलाने वाला गेम भी है। और हमारा गुदी मीडिया, पड़ोसी मुल्क की अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की, तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अब स्पोर्ट्स में आ गए। पहले वो जंग के माहौल के अंदर कह रहे थे कराची को कब्जे में ले लिया है, इंडिया वो लाहौर पे पहुंच चुके हैं हम लोग, सियालकोट कोई चप्पा बचा ही नहीं था कि हम कहाँ पे जाएं। वो सारी जगह पे तो इंडिया ने कब्जा कर लिया। ये उनका मीडिया कर रहा था उस वक्त, और अब उनका मीडिया एक मरतबा फिर क्रिकेट की जानिब आ गया है। एशिया कप जिसकी भारत ने मेज़बानी करनी है, जिस वक्त ये जंग का माहौल नहीं था, सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। उस वक्त भी अगर बात कर लें तो वर्ल्ड कप के मैचेस, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इंडिया ने पाकिस्तान आके नहीं खेले, उन्होंने इंडिया में जाके खेले थे, दुबई में जाके खेले थे। अब हमारी बारी थी क्योंकि अब जो इनका मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान भी अब इंडिया नहीं जाएगा। तो एशिया कप जो अगस्त में होना था अब वो सितंबर में सुन रहे हैं कि चला गया है। अभी होता है या नहीं होता ये भी मोदी साहब के ऊपर डिपेंड करता है, वो रोक देंगे। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने चार्ज संभाला है। लेकिन जो इजारादारी इंडिया की दिखाई दे रही है, इंडिया के चेयरमैन CEO इंडिया के आ रहे हैं, बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है। ICC क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन सौरव गंगुली, हर चीज़ के ऊपर इंडिया का कब्जा दिखाई दे रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अगर इंडिया हाथ खींच लेता है तो फिर इस इवेंट को कराने में खासी दुश्वारी होगी क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स तो वहाँ से आ रहे हैं। अब वो क्रिकेट को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। पहले उनका मीडिया, गूदी मीडिया, पहले ये बात करता हुआ दिखाई दिया कि
पाकिस्तान जो है इंडिया जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा। पहले उनकी खबरें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही थी, अब उनकी खबरें आ रही हैं जो उनके देव अजीत साइकिया जो उनके सेक्रेटरी हैं नए, उन्होंने चार्ज संभाला है, तो उनका स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने तरदीद की है कि उनकी टीम एशिया कप खेलने से इनकार नहीं कर रही है, लेकिन वंस अगेन हमारी हुकूमत कहेगी तो वो करेंगे, तो ऐसा करेंगे। भाई आप मेज़बान हैं, अब आप करें ना मेज़बानी, हम जाके खेलेंगे फिर अब इमारात के अंदर, हमें भी एक ही होटल में स्टे करने को मिलेगा, हमें भी एक ग्राउंड में प्रैक्टिस करने को मिलेगी, जो आपको सारे एडवांटेजेस मिलते हैं अब हम भी लेंगे। लेकिन हमारे एडवांटेज की बारी आती है तो आपको परेशानी हो जाती है, क्योंकि आप पैसा लेके आते हैं खेल के अंदर, आप लक्ष्मी लेकर आते हैं, उस लक्ष्मी के ऊपर फूलते हैं हमेशा। खेल को ख़राब हो जाए, खेल सत्यानाश हो जाए, उससे आपको कोई गर्ज नहीं है। आपको गर्ज सिर्फ इस चीज़ की दिखाई देती है कि हमारी चौधराहट रहे। आपकी चौधराहट कई जगह पर तो हमने बता दी कि हम चौधराहट चीर देते हैं, ये हमने बताया आपको, हर चीज़ तरीके से बताया। क्रिकेट के मामले को तो छोड़ दें, खुदा के वास्ते इसको तो छोड़ दें। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी क्लियरेंस दे दिया अपनी टीम को और 27 तारीख को उनकी टीम के पहुंचने के इम्कानात कवी हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये बात कह रहा है। हम अपने खिलाड़ियों से एक मरतबा ज़रूर पूछना चाहेंगे। ज़ाहिर है इंडिया की वजह से जो हालात दोनों ममालिक में हो गए थे, हर आदमी पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त जो ताल्लुकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के चल रहे हैं उसमें इस बात के कभी इम्कानात हैं कि 27 तारीख को बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। ये सारे इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, कई जो है वो क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट की। जितना इनका कद है उतनी कदावर शख्सियत भी हैं जो पीछे से रह के बहुत सारे काम संभालते हैं। शुएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। सियासी मैदान में तो आप इनको देखते रहते हैं, इनकी तकारीर भी आप सुनते रहते हैं। इंतहाई कॉम्पिटेंट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सूबाई असम्बली के रुकन जब असम्बली में बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देती है। शारिक जमाल भाई, उनको क्रिकेट का भी एक खास शौक है, आपको वेलकम करते हैं शारिक भाई। थैंक यू अपने शो में उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और 260 विकेटें 58 मैचेस के अंदर, शानदार परफॉर्मेंस। और अब तो एनालिस्ट भी इतने तगड़े हो गए कि ये को मुझे संभालना पहले शुएब भाई को मुख्तलिफ होता था, अब आतिफ भाई को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। ये भी जम के आ गए हैं यहाँ पर। थैंक यू आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके सामने तशरीफ रखते हैं। हैदराबाद में क्रिकेट के लिए काम भी खासा किया है इन्होंने। इसके साथ साथ इनका शो आप चैनल 5 पे करीब दोबारा से देखेंगे। रमज़ान में भी देखा था, शाहीन की परवाज़। सैयद फराज अकबर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन करेंगे द 1 2 3 शो की जान साजिद खान भाई। साजिद भाई आपको खुशामदीद कहते हैं यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये वैसे क्या शारिक भाई जरा चलें आज आपसे स्टार्ट करते हैं, सियासत से खेल में लेकर आ जाते हैं आपको ना, जरा आज आ जाएं। आज आपने कोई बात नहीं करनी है कि पानी नहीं आ रहा है तो बिजली कहाँ पर गई है, छोड़ दें। आज गेंद कहाँ पर है और बल्ला कहाँ पर है उस पर बात हो रही है हमारी। वैसे हमारा गेंद और बल्ला है कहाँ पे, हमारी क्रिकेट इस वक्त है कहाँ पे, जो एक इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन थी, थोड़ा सा डिक्लाइन तो है क्योंकि हम जीत नहीं रहे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको, आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल ऐसे ही है नसीम भाई, PSL अब लाजमी वो उस तरह टाइम नहीं मिलता कि सारे मैचेस कवर करें, वो चलते फिरते स्कोर देखने वाला सिलसिला है। लाजमी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं। पहले बहुत शौकीन था, खुद क्रिकेट भी खेली है अच्छी और मैच भी सारे देखते थे, ग्राउंड में बैठ के मैच देखें। यहाँ तक कि शुएब भाई का मैच देखा आपने कभी? नहीं, शुएब भाई तो जब शायद खेलते हो तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ या बहुत छोटा हूँ। शुएब भाई इतने बड़े तो नहीं है। नहीं अच्छा, ये तो अच्छा चले वो तो आगे बात करेंगे। तो खैर वो अभी बहुत ज़बरदस्त है। आज भी देखें इस PSL में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़े स्कोर जो हैं 200 प्लस, अच्छा 250, जैसे आज भी 251 हुआ, उससे पहले कोयटा ने एक दफ़ा और 263 किया था, तो बड़े स्कोर हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं हमें इंटरनेशनल मैचेस में ये परफॉर्मेंस नहीं देखने को, अभी चेस नहीं हुए वो। चेस ये बड़ा एक वो है कि आप करीब बहुत कम मैचेस में गए। अभी बाबर के एक मैच में 200 प्लस चेस कर रहे थे, उन्होंने 214 तक स्कोर को पहुंचाया, 23 रन से हार गए। रेस्पेक्टेबल कि आपने मुकाबला किया, लेकिन जो 200 रन बने हैं उसके बाद टीम 100 रन से हारी है। बिल्कुल 263 पे 151 मेरे ख्याल से चेस नहीं हो पाए, वो जरा थोड़ा सा दिल चेस पे तो हम लोग शुरू से कमजोर हैं। पता नहीं तो हम लोग मजबूत किस पे?
मजबूत हम तो बस बातों पे अनप्रेडिक्टेबल टीम है। हाँ। कब दे तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं तो बना देते हैं। अनप्रेडिक्टेबल से मुराद ये होती है कि वंस इन अ ब्लू मून हम जाएंगे और उस दिन पाकिस्तान कुछ भी कर देगा। नहीं देखें, ऐसा तो नहीं होना मैं चाहिए देखें सर, कोई एक कहीं ना कहीं consistency देखें, होनी मैं चाहिए। नसीम भाई सियासी आदमी हूँ ना, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम खेल, जो आपने पहले बोला इंडिया के बारे में, खेल में चाहे हमारी मुल्क की टीम हो, हमें सियासत नहीं लानी चाहिए। ठीक है ना। खेल से अगर सियासत हट जाए, पसंदीदा नापसंदीदा हट जाए, तो मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट बहुत बेटर हो सकती है। बहुत और वेरी गुड। जो आज की क्रिकेट है, जो जितनी कमर्शियल हो गई है, ठीक है, तो वो सिर्फ मुझे लगता है ना कि आज का प्लेयर जो है ना वो अपने लिए खेल रहा है। ठीक है। आज आपके दो कप्तान थे, एक बाबर आजम और रिजवान, ठीक है, दोनों की टीम बाहर है। आभार है। ठीक है। रिजवान तो मैं चले हमारे हीरो हैं, रिजवान के बारे में ज्यादा नहीं हीरो हैं, मगर रिजवान भाई आज देखे ना मीम्स बनते हैं ना हमारे यहाँ, तो रिजवान भाई का एक जुमला जो है, हम लर्न कर रहे हैं। हाँ। हम लर्न कर रहे हैं। तो अभी देखिए लोगों ने आज 9 मैच आप हार गए। शिव भाई से भी बहुत नहीं किया है। यही मैं बोल रहा हूँ, 9 मैच हार गए ना, मुल्तान की टीम 9 मैच हार गई, 1 मैच जीती है, तो एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा रिजवान क्या उसमें देखिए टॉप स्कोरर है। एक बात मुझे बताएं, रिजवान ही थे ना वो टॉप स्कोरर है। 4 सीजन आप देखें, यही रिजवान थे ना। बिल्कुल। आज आप कोइटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उन्होंने टॉप कर लिया। उन्होंने बहुत अच्छा पीएसएल में अपना शारिक भाई किया है। पिछले 5 साल में वो नीचे ही रहे, बिल्कुल अब आगे ऊपर मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा कमबैक किया है। आज जो वो जीते थे उसके बाद अब जाके कमबैक किया उन्होंने, मतलब बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेरी इत्तेफाक से इस पीएसएल से शुरू होने से पहले नदीम भाई से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आओगे मैच देखने। मैंने कहा अब तो दूर दूर मैच है, यहाँ इतने है नहीं, टाइम नहीं मिलता। तो बड़ा अच्छा कमबैक है कोयटा का, मैं समझता हूँ कि उसने जिस तरह है और फर्स्ट नंबर पे है, 15 पॉइंट लेके है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और बस ये कि वही खेल से सियासत खत्म हो जाए ना, पसंदीदा नापसंदीदा, मेरिट पे लड़का खिलाएं, मेरिट पे उसको कोचिंग कराएं, अपने मुल्क के लोगों से। यार शारिक भाई क्या मुल्क का हाल हो गया है मुल्क कि के लोगों खेल से में कोचिंग सियासत लें। और सियासत मैं में यही खेल। बोल रहा हूँ, मुल्क के लोगों से हाल क्या हो गया शारिक भाई। हमारे पास इतने लेजेंड्स पड़े हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद जो हमारे जितने पुराने लेजेंड्स हैं, अगर उनसे बोला जाए ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दें, ठीक है भाई, ये माइनर से तनख्वाह है आपकी, तो मेरे ख्याल से शायद हमारा लेजेंड कभी उसके लिए भी मना नहीं करेगा। हम जो लेजेंड वैसे आपका हल्का नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लेजेंड छोटे मोटे पैसों में नहीं आता, वरना बुला के देख लीजिएगा कभी अपने इलाके के अंदर कोई तकरीब कर लीजिएगा और लेजेंड को बुला लीजिएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये कैसा लेजेंड है, ये तो इस मुल्क ने दिया है। चले, उन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया, अगर वो अर्न करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था मैंने कि कब तक इस मुल्क में होगा कि खेल में सियासत और सियासत में खेल। ये देखिए वहां पर भी तो ये लोग, आम आदमी एक एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ एक खेल हो रहा है और खेल में सियासत हो रही है। पता नहीं, समझ में नहीं आता। जितने मसाइल हैं वो उसी जगह पर मौजूद हैं, तो लोगों के जहन में ये बात तो आएगी। सर आज हम स्कूल में हम नहीं कर रहे, ठीक है। कल मैं आपके हॉकी फेडरेशन के साथ बैठा हुआ था, एक प्रोग्राम में उनके गया था, वो जो 50+ थे हमारे बुजुर्ग, उनका हॉकी मैच था, उस पर मैं गया हुआ था, तो उसमें भी यही बात हो रही थी। सर हमने स्कूल से क्रिकेट स्पोर्ट्स खत्म कर दी, चलिए क्रिकेट की बात नहीं, टोटल स्पोर्ट्स खत्म कर दिए हमने, कॉलेजों में खत्म कर दिए स्पोर्ट्स। आपके पास प्राइवेट स्कूल खोल गए हैं 400-400 गज के बंगले में, उनके पास परेड ग्राउंड नहीं है जहाँ पे वो बच्चों को असेंबली कराएं, तो वो स्पोर्ट्स कहाँ से लेके आएंगे। आपने तो बिल्कुल बच्चों को, जहाँ से बच्चा सीख के निकलता है वहाँ से उसका टैलेंट पता चलता है, ये पढ़ के इंजीनियर बनेगा, फौजी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा। तो हमारे पास तो कोई अकेडमी नहीं बची। हमारे कॉलेज जो है वो 500 गज के बंगलों में बने हैं, हमने तो खत्म ही कर दिए ना अपने बच्चों को। 600 गज के बंगले बच्चों को हमने मोबाइल और टैब दे के बैठा दिया है, कहाँ से स्पोर्ट्समैन बनेगा, बन ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी वजह, हमें बहुत चीज़ें अपनी रिवाइव करनी पड़ेगी। हमने अपने आप को हम वैसे तो हालात के मुताबिक तो 80s में चले गए जो है, मगर हम अपनी क्रिकेट ये सारी चीज़ भी ना हमने उसी ज़माने में ले जाके हमें वो वहाँ लेके जानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ क्रिकेट हमें 90s और 80s में लेके जानी पड़ेगी, जहाँ से हम ग्राउंड लेवल पे, जोन के लेवल से क्रिकेटर निकालें। आपके जो डिपार्ट्स की क्रिकेट थी वो होनी चाहिए, वो लाजमी होनी चाहिए, तो आपके प्लेयर जब ही निकलता है। देखिए पीएसएल एक ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ब्रांड है पाकिस्तान का ना, ठीक है। उसमें आप देखें माशाल्लाह कराची का, पाकिस्तान का हर लड़का परफॉर्म कर रहा है। साहबजादा फरहान ने करा है, अच्छा रिजवान आप देख लें, रिजवान हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक। बाकी टीम ने नहीं किया, वो क्या करे भाई, उसके इर्द गिर्द बाकी टीम ने नहीं, करो। मैं यही बोल रहा हूँ, बाकी टीम ने नहीं किया ना,
तो इसी में तो सर एक कॉम्बिनेशन हमने ऐसा बनाना है और उस कॉम्बिनेशन को रखना है। हम क्या करते हैं कि यार 2 मैच में उसने परफॉर्म करा, हम पूरा पाकिस्तान उसको हीरो बना देते हैं। फिर जहां उसने 3 मैच खराब खेले, हम उसको ऐसे जमीन पे लाके मारते हैं कि जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं हो। तो हमें एक टीम ऐसी बनानी है जिसको हमने लेके चलना है। हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। हम वर्ल्ड कप पूरे 4 साल किसी और को खिला रहे होते, वर्ल्ड कप में देखते हैं कि वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने खेला ही नहीं है मैच टीम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शारिक भाई ने रेज किए, जिसको मेरे ख्याल शुएब भाई, आतिफ भाई और साजिद भाई, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये खासे मुत्तफिक होंगे कि 90s की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी थी। 90s में डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। देखिए आज भी डिपार्टमेंट है, क्या वो स्टैंडर्ड है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो उस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट को बनाते थे, खिलाड़ी को कहते हैं ना, उसकी नोक पलक सही किया करते थे क्योंकि उनका नाम हुआ करता था। आज इदारों के नाम ही नहीं होते अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही है। पहले सबको पता होता था ये फला बैंक का खिलाड़ी है, ये नेशनल एयरलाइन का खिलाड़ी है, ये जो है वो हाउस बिल्डिंग से। मकसद इदारों के नाम, खिलाड़ियों के नाम से इदारे पहचाने जाते थे। ये क्रिकेट पाकिस्तान की हुआ करती थी। आज इदारों की क्रिकेट ज़रूर स्टार्ट हो गई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आप पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ज़रा देखिएगा कि इदारे कौन कौन से पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं। क्या उन इदारों की इतनी वर्थ है कि वो जितना खर्चा, जितने अखराजात मॉडर्न डे क्रिकेट की ज़रूरत है वो कर सकते हैं, या फिर सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम पे खाना पूरी हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आता हूं तो ज़रा इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बार बार ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन इसलिए कहते हैं कि ये खेल नहीं है। हॉकी ख़त्म हो गया, स्क्वॉश ख़त्म हो गया, जिसमें हमारे बड़े नाम हुआ करते थे। अब ये एक चीज़ है जो इस कौम के पास एंटरटेनमेंट है ना, घूमने फिरने की जगह मौजूद है ना, जिम में इतने पैसे हैं कि घूमने के लिए वो चले जाएं, कोई नॉर्दर्न एरिया सफ़र करके आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, पानी आता नहीं है, टैंकर के लाइन में खड़े हुए होते। इस मुल्क के मसाइल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये खेल वो है कि जो खैबर से लेके चमन तक इंटरटेनमेंट देता है। इस कौम के दिलों में बसता है, पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देता है। ये खेल नहीं है। इसी वजह से हम इसको एक ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन कहते हैं। जिस तरीके से और इदारे पाकिस्तान के बहुत मोतबर हैं, बहुत अहम है, क्रिकेट पाकिस्तान का उतना ही अहम और मोतबर इदारा है कि जिससे लोगों को तफरीह मैसर आती है। तो हमारे क्रिकेटर्स हों या क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, सबको यही काम करना चाहिए कि भाई देख लें, लोगों के दिल धड़क रहे हैं इस खेल के साथ। शुएब भाई, सबसे पहले तो अभी शारिक भाई ने कई चीज़ों पे बात की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन बाबर और रिजवान शायद उनकी टीम बाहर हो गई, इस वजह से भी लोगों को क्या कंफर्म नहीं, हाँ कंफर्म लोग नहीं, मैं कह रहा था शायद लोग इसलिए सोच रहे हैं ये बात कि वो दोनों बाहर हो गए तो लोग कि उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है शुएब भाई, नईम लड़का है लाहौर कलंदर्स का, हमने देखा ऊपर से अच्छा आगाज़ कर रहा है। यासिर लड़के को हमने देखा, अभी इम्प्रूवमेंट की इन सबको ज़रूरत है, काम इन सब पर होना है। साहबजादा फरहान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी कुछ तो नया मिला आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम खाली हाथ गए। बिस्मिल्लाह। अच्छा भी एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा, हमने अपने जिन स्पिनर्स को हम फ्यूचर कहते हैं उनको नहीं खिलाया, सुफियान को और मेहरान मुमताज़ को, तो ज़रा ये ज़रूर इसको शामिल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। ये आपके एक सवाल नहीं है, ये तकरीबन आपके 4-5 सवाल हैं। ये जितना शारिक साहब को टाइम दिया है, इन 5 सवालों का मुझे भी टाइम दे जी। पहले तो मैं शारिक साहब की बातों का वो कर दूँ। शारिक साहब ने बड़ी अच्छे दिखाया है कि ऐसा है, कॉलेज की क्रिकेट नहीं, स्कूल की क्रिकेट नहीं, हम हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट वो। और शारिक साहब ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली, नेचुरली 88 में उनकी पैदाइश हुई और मेरे ख्याल में 87-88 में मैंने क्रिकेट छोड़ दी, बिल्कुल सही। तो इसलिए इनको आइडिया नहीं है। देखिए जी, ये क्रिकेट जो स्पेशली मैं कराची की क्रिकेट की बात करूँगा, और कराची की क्रिकेट से थी पाकिस्तान की क्रिकेट। कराची की भाई स्कूल की कॉलेज और स्कूल की इन्होंने मिसालें दी, तो भाई वो कहाँ गए ग्राउंड? वो ग्राउंड किधर गए जहाँ लोग बच्चे खेलते थे, जिससे पाकिस्तान को प्लेयर मिलते थे? अच्छा, कहाँ गए वो लोग जो वो करते थे, अब बैक करते थे? अब दूसरे ही है, अब तो आप कहाँ हैं ग्राउंड? अच्छा, ये कि बात हो रही है पाकिस्तान के हालात की
कि पाकिस्तान के क्या हालात होगा। पाकिस्तान के हालात की तो बात वहाँ जाएं जहाँ बात की बात है। हम पहले ये तो बताएं कराची के क्या हालात हैं, कराची में क्या गंद है, कराची में कहाँ जो छोटे मोटे ग्राउंड है वहाँ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, तो कहाँ से बच्चे आ जाएंगे। तो ये तो बातें करना बहुत आसान होती है, जो बेसिक चीज़ें वो देख ली जाए। और फिर माशाल्लाह शारिक साहब तो इन्वॉल्व भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व हैं, तो ये इन लोगों का काम है। इन लोगों को ये थोड़ी कि हम मिसाल के तौर पे मैं क्रिकेटर हूँ, मैं आया मैं बोल के चला गया, तो भाई ये तो करना ही इन लोगों ने। जब सब कुछ इनको नज़र आ रहा है, सब कुछ इनको नज़र आ रहा है कि भाई प्लेयर भी नहीं है, कराची के ये हालात है, पानी नहीं है, सड़कें वो नहीं। अच्छा क्यों नहीं है? टैक्सेस वही दिए जा रहे हैं, महंगाई वही होती जा रही है, तो ये क्यों नहीं है? चलिए ये तो शारिक साहब की मैंने बात कर दी। अच्छा बात आपको इसका जवाब देना हो, ये मैं बिल्कुल शुएब भाई आप मुझे क्या जवाब चाहिए? अगर मैं गलत बोल लूंगा तो क्या ये लोग को चाहिए? कौम मांग रही है, ये शुएब हबीब का सवाल है। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं, मैंने उनकी बातों को वो बताया कि इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा अब आ जाते हैं रिजवान और बाबर पे कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस नहीं है या एज ए प्लेयर नहीं है? एज ए कैप्टन तो हाँ, तो एज ए कैप्टन देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की 6 टॉप की टीम, ये 6 की 6 टॉप की टीम है, ठीक है। ये इससे पहले लाहौर कलंदर वगैरह बॉटम में होती थी, उससे पहले मतलब जो भी होगी वो टॉप की टीम बॉटम में होगी। हाँ, अच्छा, और यहाँ कोई मिस्टेक की इसमें गुंजाइश भी नहीं होती। तो ये अगर उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है खराब है तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया। आपके नज़र में उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है? मैं क्या, शारिक साहब जो क्रिकेट नहीं देख रहे, उनको टाइम नहीं होता, उन्होंने बता दिया कि रिजवान टॉप स्कोरर है। रिजवान टॉप स्कोरर तो है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस लगी आपको रिजवान? नहीं यार देखो नसीम, मैंने आपको क्या बोला था, आपने मुझसे 5 सवाल करें, फिर मुझे पूरे 5 के जवाब देने। 4 के तो हो गए। नहीं, हाँ तो इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। अच्छा चले आखिरी सवाल। आखिरी नहीं। अच्छा अब दूसरी चीज ये कि जैसे अभी जो ये पाकिस्तान के जो ये क्या नाम साहबजादा फरहान है, अपना ये क्या हसन नवाज है, हसन नवाज नहीं देखिए अब ये नईम वगैरह को एक्स्ट्रा नहीं लेके जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी साइम ओपन है, आपके पास ये ओपन की लाइन में ये है आपका हसन नवाज नहीं, ये साहबजादा नवाज, साहबजादा फरहान आ गया। अच्छा फिर फखर है, फिर बाबर भी ओपन कर सकता है, फिर ये भी ओपन कर सकता है, रिजवान भी ओपन कर सकता है, फिर आपके पास ये हसन नवाज आ गया, आपके पास ये खुशदिल शाह आ गया, आपके पास अब ये शादाब आ गया, आपके पास है सारे ओपनर हैं। मतलब अगर आपको जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, मतलब आपके पास ये है तो ना ओपन ऑप्शन तो है ना। तो आपके पास ये शादाब आ गया, आपके पास खुर्रम शहजाद आ गया, आपका हसन अली अच्छी गेंदें कर रहा है, आपका ये मीर हमजा अच्छी गेंदें कर रहा है, अबरार नहीं, आमिर वगैरह का तो चैप्टर क्लोज है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले 3 साल से, आमिर अगर 1-2 अच्छी परफॉर्मेंस करके 2-4 मैच में गैप करता है, जो 4 ओवर के मैचों में गैप कर ले, रेस्ट ले ले, तो उसका बेकार है, उसका किस बात का। ये तो एज ए मजबूरन अगर आपके पास कोई नहीं है तो तब यूज कर सकते हैं। अभी तो हम उनको नहीं गिन रहे ना, शाहीन को नहीं गिन रहे हम, अभी नसीम शाह को नहीं गिन रहे हम, हारिस को नहीं गिन रहे, जो रेगुलर हैं। तो ये मीर हमजा ने आपको इम्प्रेस किया? मेरे को तो आज भी देखे ना कैसी पिच है, कैसी पिच पे वो, उसके बावजूद उसने मेरे ख्याल में 11 दिया। अच्छा ये जो 1-2 मैचेस हुए, ये मेरी अभी समझ से बात, आज इसी पिच पे 2 दिन पहले कराची ने उसने पिशावर ने कराची को बैटिंग दी, कराची के ने 230-32 रन कर रहे थे आज वार्नर उनको टॉस जीत के बैटिंग दे रहे हैं। तो मेरी ये समझ से बात, कल भी तो आप दिफा कर रहे थे, ने जो फैसला किया था तो वो भी तो टीम बुरी तरह हार गई। ठीक है माशाल्लाह, बाबर ने जो डिसीजन लिया था ना, ये वो लोग समझेंगे जिन्होंने क्रिकेट खेली है या खिलाई है, जो क्रिकेट में इन्वॉल्व है वो। मतलब आप ये बारिश हुई, बारिश के बाद क्या हुआ, नमी वमी छोड़े, ये तो वो जो पिच पे खिला रहे थे वहां पे, बोलने दे ना, बता तो दे, हाँ तो बोलने का मौका दे ना। माशाल्लाह मॉइस्चर था पिच में। मैं जो मेरी आप सुन लेना, आपकी बातों को क्यों बोलूं।
अच्छा भाई शॉर्ट मैच हो गया, 13 ओवर का मैच हो गया, डॉग पे जा सकता था, तो वो एक उसका अच्छा डिसीजन था, डिसीजन सही था कि वो चेस करने जा रहा था, उसको एक टारगेट मिल जाता। रहा सवाल ये है कि सामने वालों ने बैटिंग इतनी अच्छी करी कि वो नहीं कर सके। ये मॉइस्चर ये किताबी लोगों के लिए होती है, जो ग्राउंड में होती है वो प्रैक्टिकली दूसरी चीजें होती हैं, ये गेम प्लान कैसे होते हैं। मेरी सोच ये है कि वो इस वजह से उसने बैटिंग दी। भाई जाते जाते ये तो ये ग्राउंड वाला फिर मुझे ब्रेक लेना होगा जरा। ग्राउंड जो नहीं है, ये तो वाकई में एक पॉइंट है कि ग्राउंड, अगर आप भी ये बात कह रहे होंगे कि ग्राउंड खत्म हो गए और खिलाड़ी जो है वो कहाँ पे खेलेंगे। मैं देखिए, मैंने दो बात करी। मैंने कहा स्कूल की क्रिकेट के, कॉलेज क्रिकेट के, स्कूल क्रिकेट के, आज जो हमारे यहाँ जो स्कूल बन गए हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो 400 गज के बंगले में बन गए आपके सामने सारी जी, जी, चीज़ें। ठीक है, अच्छा सीनियर है हमारे, लेजेंड है, तो नहीं भाई ये वाला आपने बात जो कही आपको रुकना पड़ेगा, पता है हेडलाइन का टाइम है। अच्छा तो फिर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर शारिक भाई का जवाब है, फिर साजिद भाई इतनी देर से बैठे हुए। साजिद भाई मैं आ रहा हूँ ब्रेक के फौरन बाद आपके पास, ब्रेक के बाद।